नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपके इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। फिल्म अदाकार सैफ अली खान को आज 6 दिन के बाद अस्पताल से मिल गई छुट्टी। अस्पताल के बाहर बड़ी तादाद में बंदा थे मौजूद। सैफ अली खान के घर पहुंचने से पहले किए गए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सीसीटीवी कैमरे भी किए गए नस्ब। शिवसेना यूबीटी ग्रुप को लगा एक और झटका। शिवसेना यूबीटी के लीडर विश्वनाथ स्वामी बीजेपी में शामिल हुए। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया की मुंबई में 13वीं सालाना मीटिंग। सनत से जुड़े कई रहनुमा हुए शामिल। और अब खबरों की तफसील। फिल्म अदाकार सैफ अली खान को आज 6 दिन के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया था, जिसके बाद से वो लीलावती अस्पताल में जेर इलाज थे। आज सुबह से ही सैफ अली खान के खानदान के लोग अस्पताल पहुंच रहे थे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि आज किसी भी वक्त सैफ अली खान को डिस्चार्ज किया जा सकता है। बहरहाल सैफ अली खान को डिस्चार्ज होने के बाद घर के लिए रवाना हो गए। इस मौके पर बड़ी तादाद में सैफ अली खान के मद्दाह मौजूद थे। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। सैफ अली खान पर हमले की तहकीकात जारी है। पुलिस अभी भी सुराग लगाने में लगी है कि हमलावर घर में दाखिल कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरों का बेहतर इंतजाम नहीं था, जिसकी वजह से पुलिस को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान खबर आई है कि बिल्डिंग में और सैफ अली खान के बालकनी में सिक्योरिटी के मद्देनज़र कई कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। सैफ अली खान पर हमले के बाद से कई तरह की अफवाहें सरगर्म हैं। आज पुलिस ने मुलजिम के साथ जाकर सीन रिक्रिएशन किया। इन सब के दौरान मजलिस के लीडर वारिस पठान ने कहा कि लगातार इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग, फिर बाबा सिद्दीकी और अब सैफ अली खान पर हमला। इन्होंने कहा कि बांद्रा हाई प्रोफाइल इलाका है। अगर ये इलाका महफूज नहीं है तो इंतज़ामिया को इस जानिब सोचने की ज़रूरत है। मुंबई जैसा शहर, खास तौर से उसमें बांद्रा में, जहां पर काफी फिल्म स्टार रहते हैं, एक जिस तरह से बेवर्ली हिल्स फेमस है हॉलीवुड में, उसी तरह बांद्रा फेमस है बॉलीवुड में। अब वहां पर इस तरह की आम दिनों में घटना होना काफी चिंताजनक बात है। मैं भी बांद्रा में ही रहता हूं। मेरे बिल्कुल ये घर के सामने ये जो घटना हुई सैफ अली खान के साथ, कुछ दिन पहले सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई, उसके बाद बाबा सिद्दीकी को मार दिया गया। उसके बाद अभी देखिए सैफ के घर में कोई घुसता है, 12 माले पे चाकू से मारता है, 6 बार हमला करता है और चला जाता है, फरार हो जाता है। तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? ऐसी जगहों के ऊपर पुलिस पेट्रोलिंग कम क्यों है? तो क्या ये सरकार का फेलियर नहीं है, प्रशासन का फेलियर नहीं है? जबकि पुलिस को सतर्क करना चाहिए कि भाई जगहों के ऊपर इस तरह की चीजें हो रही है। आज आप चलिए बांद्रा में मेरे साथ, कितने लोगों के अंदर डर, घबराहट सब है कि भाई वारिस भाई आपके पास तो पुलिस है, हमारे पास तो, हम तो घर में अकेले रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कल कुछ भी हो सकता है किसी के साथ। महाराष्ट्र एनसीपी के सर जयंत पाटिल ने सैफ अली पर हमले को लेकर कहा कि हमलावर कौन था, कहां से आया था, घर में किस तरह दाखिल हुआ, यह अभी वाजे नहीं है। फिलहाल पुलिस जो कह रही है उस पर यकीन करने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि जिसको गिरफ्तार किया गया है वही सैफ के घर में घुसा था और हमला किया था, इसको भी कंफर्म करने की ज़रूरत है। जयंत पाटिल ने कहा कि पुलिस की थ्योरी को समझना मुश्किल है और इसमें शक है कि हमलावर बांग्लादेशी है या हिंदुस्तानी शहरी। अभी देखो, वो सैफ अली खान को जिसने अटैक किया था वो उस घर में क्यों आया था, उसका कनेक्शन क्या था, वो किस तरह से अंदर घुसा, मेन डोर से घुसा या खिड़की तोड़ के घुसा, इसके ऊपर कोई कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है। और वो जहाँ पे गया है वो वहाँ तक पुलिस जाके ढूंढ के लाई है। ये जो पुलिस की स्टोरी सामने आ रही है,
कभी कभी लगता है कि अब ये पुलिस की स्टोरी के ऊपर विश्वास रखना से दूसरा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है, लेकिन वो बांग्लादेशी नागरिक है, वो सचमुच सैफ अली के घर में जो घुसने वाला था वो वही है क्या, वो कंफर्म कर। अदाकार अक्षय कुमार ने सैफ अली खान को बहादुर करार दिया। वो मुंबई में अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे थे, जिस दौरान एक सवाल के जवाब में इन्होंने ये बात कही। अक्षय ने कहा कि बहुत ही अच्छी बात है कि वो महफूज हैं, हम खुश हैं, पूरी इंडस्ट्री खुश है कि वो महफूज है। ये इनकी बहुत बहादुरी थी कि इन्होंने अपने ख़ानदान की हिफाजत की। अक्षय ने कहा कि मैंने सैफ के साथ एक फिल्म की है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन अगली बार अगर हम फिल्म करेंगे तो इसका नाम होगा दो खिलाड़ी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। इट्स वेरी नाइस दैट ही इज सेफ, इट्स वेरी गुड, वी आर हैप्पी, द होल इंडस्ट्री इज वेरी हैप्पी दैट ही इज वेरी सेफ, एंड इट वाज वेरी brave of him that he protected his family, and that hats off to him. And I would say मैंने उसके साथ एक फिल्म की है, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन अगली बार अगर हम करेंगे तो हम बनाएंगे फिल्म दो खिलाड़ी। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने बीजेपी पर मुंबई म्यूनसिपल इंतखाबात से कबल खौफ पैदा करने का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि मुंबई एक महफूज शहर है, मुंबई में सिक्योरिटी ठीक है, मुंबई म्यूनसिपल इलेक्शन की वजह से बीजेपी खौफ पैदा कर रही है। इन्होंने कहा कि अगर मुंबई में बांग्लादेशी हैं तो जिम्मेदार कौन है। मुंबई में सिक्योरिटी ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी हवा बना रही है। जब भी कुछ होता है तो बांग्लादेशी का मुद्दा लाएंगे, चुनाव आता है, अभी चुनाव आया ना मुंबई का, तो बांग्लादेशी का मुद्दा लाएगा। अगर बांग्लादेशी मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में है तो जिम्मेदार कौन है? आपका गृह मंत्री है देश का। आपके देश के गृह मंत्री जो है वो क्या कर रहे हैं? आपके डिफेंस मिनिस्टर है, वहाँ से सीमा पार, बॉर्डर पार करके बांग्लादेशी कैसे घुस रहे हैं आप बताइए। तो ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, अगर बांग्लादेशी एक भी घुस गया है मुंबई में तो उनकी है, तो वो जवाब दीजिए। अभी आपको चुनाव के बाद, जब चुनाव हो रहा है तो आपको बांग्लादेशी के बारे में आपको सोच रहे हो, आप उसके पहले क्यों नहीं सोच रहे थे? गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे ना, बाद में अमित शाह जी है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे। तो आप 10 साल आपकी सरकार है, तो आप मुझे बताइए ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी कैसे घुस गए? आप लेटर लिखते हैं एलजी साहब, तो 10 साल में क्यों नहीं लिखा? 10 साल में आपको नहीं पता चला कि यहाँ दिल्ली में बांग्लादेशी है, मुंबई में बांग्लादेशी है, हाँ, या और किसी शहर में बांग्लादेशी है? जब चुनाव आता है, हाँ, तो चुनाव लड़ना है तो हिंदू मुसलमान करना है। शिवसेना यूबीटी ग्रुप को एक और झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के लीडर विश्वनाथ स्वामी ने यूबीटी ग्रुप छोड़कर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। विश्वनाथ ने महाराष्ट्र बीजेपी सदस्य चंद्रशेखर की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान बड़ी तादाद में स्वामी के कारकुन भी मौजूद थे। त्यांचा पक्षप्रवेश विश्वनाथ स्वामी आणि सर्व जे 35 प्रमुख नेते उद्धव ठाकरे गटांचे, बाकी हजारो कार्यकर्ते आहेत, त्यांचा पक्षप्रवेश संभाजीनगरला होईल। हा जो पक्षप्रवेश झाला आहे यामुळं भारतीय जनता पार्टीला अधिक मजबूती येईल। येणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये संभाजीनगरमध्ये महायुतीचा महापौर हा आमचा असेल, याकरता विश्वनाथजी स्वामींचा पक्षप्रवेश अत्यंत महत्वाचा आहे। विश्वनाथ स्वामींनी पक्षप्रवेश करताना, मिलिंद देशमुखनी पक्षप्रवेश करताना कुठलीही अपेक्षा व्यक्त केली नाही, कुठल्याही तिकीट करता, कुठल्याही पक्षाच्या पदाकरता त्यांचा आग्रह नाही। त्यांचा पक्षप्रवेश केवळ मोदीजींनी जो विकसित भारताचा संकल्प केला आहे।
कल एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार और शिवसेना धड़े के सद उद्धव ठाकरे के दरमियान शरद पवार के घर पर मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शिवसेना और एनसीपी के लीडरों ने शिरकत की। कांग्रेस का एक भी लीडर मौजूद नहीं था। मुलाकात में आइंदा बलदियाती इंतखाबात के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया और ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार एक साथ आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में अभी तक कुछ वाजे नहीं किया गया है। ये हमारी महाविकास आघाड़ी के बारे में चर्चा हुई। कांग्रेस के नेताओं की आज उपस्थिति नहीं थी क्योंकि उद्धव जी और पवार साहब की बातचीत हुई और वो मिलना चाहते थे। मैं भी उसी वक्त वहाँ गया था। मुझे भी उस मीटिंग के लिए नहीं बुलाया गया था। मैं भी पवार साहब को मिलने को ही गया था और कांग्रेस को लेके और एक बार आने वाले दिनों में बैठक जरूर हुई। लोकल बॉडी चुनाव के बारे में चर्चा हुई, गठबंधन के बारे में चर्चा नहीं हुई। हमारा महाराष्ट्र में जो गठबंधन विधानसभा में हुआ था वो लोकसभा में भी था और कांग्रेस का इसमें क्या व्यू है ये अभी तक हमने समझा नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस से बातचीत करने के बाद इसके ऊपर बोलना ठीक रहेगा। जल्द से जल्द होगी, 10-15 दिन में होने की आवश्यकता। अबू आसिम आजमी ने कहा कि मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में एसपी 150 सीटों पर मजबूती के साथ मुकाबला करेगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार या साबिक कॉरपोरेटर के लिए कोई सीट यकीनी नहीं बनाई गई है। पार्टी सर्वे के बाद ही अपना फैसला करेगी। देखिए, बहुत जल्द ही महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में कॉरपोरेशन के इलेक्शन होने की चांसेस हैं। हमें लगता है कि मार्च लास्ट में, अप्रैल में इलेक्शन होना चाहिए। मैं तमाम अपनी समाजवादी पार्टी की इकाई से कहना चाहता हूँ कि जो लोग अच्छे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जिनकी जनता में इमेज अच्छी है, कोई ये समझे कि मैं सिटिंग कॉरपोरेटर हूँ कि मेरा टिकट पक्का है, बिल्कुल नहीं। किसी का टिकट कोई पक्का नहीं। हम रिजर्वेशन आने के बाद हम चेक करेंगे कि जो एप्लीकेशन आ रही है लोगों इलेक्शन लड़ने के लिए, उनको सर्वे कराएंगे कि इलाके में उनकी इमेज कैसी है, उन्हीं को समाजवादी पार्टी टिकट देगी। अब आपने देखा कि महाविकास आघाड़ी बनी है, लेकिन महाविकास आघाड़ी में आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अभी हमने आदरणीय उद्धव जी का, शिवसेना उद्धव गठ का हमने एक स्टेटमेंट सुना कि हम अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में कम से कम मुंबई में 150 सीटें लड़ने की तैयारी कर रही है। हम 150 सीटों पे अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं से हमने कह दिया कि बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाओ, इलाकों में जाओ, लोगों का काम करो और आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चुनकर आएँ, इसकी पूरी कोशिश करो। जहाँ तक रहा मानपुर शिवाजी नगर का इलाका, अब की बार हमें यहाँ पर 7-8 सीटें चुन के लाने की पूरी कोशिश करना है। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया मुंबई में अपने 13वें सालाना कन्वेंशन की मेज़बानी कर रही है। इस तकरीब में सनत से जुड़े कई रहनुमा शामिल हैं जो आलमी IPO मार्केट में हिंदुस्तान के उभरते हुए किरदार पर तबादला ख्याल कर रहे हैं और इसमें सेबी और NSE के कलीदी मुकर्ररीन शामिल हैं। यह कन्वेंशन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मुनक़्क़िद हो रहा है। प्रोग्राम में सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी और अश्विनी भाटिया, सेबी के कुल वक्ती मेंबर के साथ साथ सरमाकारी और कैपिटल मार्केट की दुनिया के दीगर नुमाया शख्सियात शामिल हैं। That there is compliance with the letter of the law. I think we all as a community, as an ecosystem, now need to move to the next orbit, which is to comply with the spirit of the law. And both of them go in the same direction. They're intertwined. It's not an easy path, but if there is a future that I would like to see in the capital markets, it would be a future where the spirit of the law and the letter of the law go hand in hand. And every person in this room today has a critical role to play in that journey. Fortunately for us, we have today in our country and in our markets a large number of role models who actually represent this quality of governance.
महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस दाउस में है। इस सिलसिले में बात करते हुए महाराष्ट्र बीजेपी के सचिव चंद्रशेखर ने कहा कि मैं सीएम की महाराष्ट्र के अवाम की जानिब से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो महाराष्ट्र के लिए कई प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल मुतासरा इलाकों पर हमारी खुसूसी तवज्जो है। देखिए, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र को देश का क्रमांक 1 का राज्य बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमको जनता का आशीर्वाद मिला है। देवेंद्र जी जब दावोस में है तो वहाँ पर गढ़चिरौली जिले के लिए जो आदिवासी दुर्गम नक्सलाइट जिला है वहाँ पर 5,500 करोड़ की पहले ही वहाँ पर महाराष्ट्र का जो पहला जो करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो जो इन्वेस्टमेंट का हुआ है उसमें पहला एग्रीमेंट उन्होंने गढ़चिरौली के लिए किया है, 5,500 करोड़ का किया है। मैं महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे अपेक्षा है कि आगे 2-3 दिनों में महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और जो जो एग्रीमेंट आपको दिखेंगे आगे वो महाराष्ट्र के लिए बहुत मजबूती लेकर आएंगे और महाराष्ट्र की मुंब्रा में हर साल की तरह इस साल भी मुख्तलिफ स्कूलों का एक कार्निवाल मुनक्किद किया गया, जिसका एहतमाम समाजी तंजीम संघर्ष संगठन ने किया था। इसमें शहर के 50 से ज़्यादा स्कूलों ने हिस्सा लिया और सभी ने एक से बढ़कर एक झांकियाँ और नमूने पेश किए। संघर्ष संगठन के सदस्य ने बताया कि हमारा मुसलसल छठा कार्निवाल था। हर साल तलबा और स्कूलों की तादाद बढ़ रही है। आज के कार्निवाल में ख़ास बात यह थी कि नौजवानों में बेदारी पैदा करने के तय सोशल मीडिया से कैसे बचें, मंशियात से कैसे दूर रहें और कौमी एकता पर एक स्कूल ने जो परफॉर्मेंस पेश किया वो बड़ा ही अहम था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और सराहा। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सारे स्कूलों का, हमारे सारे लेडीज़ जो है बचत गट है, बिना बचत गट है, करके कार्निवल में पार्टिसिपेट किया और मैं टीम संघर्ष का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी मेहनत का नतीजा है ये सब जो आप देख रहे हो। और स्कूलों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें कौमी एकता, आजकल हमारे मुल्क के आगे जो सबसे बड़ा डीमन एक खड़ा है वो है कम्युनलिज्म का। तो उन्होंने कौमी एकता पे बहुत अच्छे छोटी छोटी स्किट्स असेंबल किए हैं और दे आर वेरी एनकरेजिंग। फिर नशा मुंब्रा पुलिस ने ख्वातीन को शादी का वादा करके ऑनलाइन फंसाने वाले एक मुलजिम को पहले भोपाल से गिरफ्तार किया था। इससे मिली जानकारी की बिना पर दूसरे मुलजिम, जो कि इसके क्राइम का मास्टरमाइंड बताया जाता है, इसका नाम एजाज अहमद इम्तियाज़ है, उसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि मुलजिम एजाज लखनऊ में 1200 मुरब्बा फीट पर फैले एक कमरे में वेबसाइट चला रहा था। इस गुने में हमने जो कॉल सेंटर था उस पर रेड किया था, तो उसमें 9 लैपटॉप मिले हैं, राउटर मिले 2 और बाकी जो कंप्यूटर को लगते हैं वो चीज़ें हैं। उसके सिवा लड़की ने जो पैसे ट्रांसफ़र किए थे वो सब अमाउंट हमने रिकवर कर लिया। आरोपी जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर है, छोटी छोटी फिल्म बनाता है। उसने भोजपुरी एक पिक्चर भी बनाई है और अभी वो कॉल सेंटर चला रहा है। जॉब्सो करके वेबसाइट है, चैटिंग फैसिलिटी वो देती है और उसमें वो लड़कियां उस पर लैपटॉप पे बैठ के चैटिंग करती है लड़कों से और उनको अपने जाल में फंसाती है और फिर उनसे पैसे हटती है। हाँ, ये जो उसका अलग वेबसाइट है वो तो हनी ट्रैप का ही है। 2 आरोपी अटक हुए हैं, एक आरोपी भोपाल से अटक हुआ है और एक उत्तर प्रदेश। एमपी सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र के वज़ीर आला को अमेरिका में ट्रंप हुकूमत के क़याम के बाद महाराष्ट्र के लिए पहली सरमायाकारी अमेरिका से लानी चाहिए। सुप्रिया ने साफियों से सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि वज़ीर आला वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत के लिए हाउस में है। अब देखना यह है कि वो महाराष्ट्र में कितनी सरमायाकारी लाते हैं। सुप्रिया सुले ने हलफ लेने के बाद ट्रंप की जानिब से दी गई तकरीर पर भी अपनी राय का इजहार किया। मला असं वाटतं मुख्यमंत्री यायची वाट बघूया, नक्की किती इन्व्हेस्टमेंट्स येतात, काय येतात हे आपल्याला ते आल्यावरच कळेल। एक तर दुसरं, महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती, देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि जगाची आर्थिक परिस्थिती। आज तुम्ही प्रेसिडेंट ट्रम्पचे स्टेटमेंट्स ऐकले असतील काल रात्रीचे आणि काल त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचे, त्याचा ग्लोबल इम्पॅक्ट काय होईल। ही पुल्ड आउट ऑफ द पॅरिस अग्रीमेंट,
त्यांनी इमिग्रेशनच्या लॉजमध्ये अनेक बदल सुचवले आहेत आणि त्यांची पहिली इन्व्हेस्टमेंट ही अमेरिकेत असली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह राहील असं दिसतंय आता पुढच्या पहिल्याच निर्णयामध्ये. त्यामुळे पुढच्या 15-20 दिवसात एक खरं तर 2-3 महिन्यात त्यांच्या सरकारच्या पॉलिसीज क्लिअर आल्यावर त्याचा ग्लोबल इम्पॅक्ट काय होईल हे आपल्याला घटना खरं तर मणिपूरची तुम्हाला आठवत असेल त्याचा तरी. महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने कहा कि अगर गोगावले सरप्रस्त वजीर का होता मांग रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है. शिवसेना शिंदे धड़े से ताल्लुक़ रखने वाले एमएलए भरत गोगावले ने रायगढ़ जिले से सरप्रस्त वजीर के ओहदे का मुतालबा किया था, जबकि यह ओहदा एनसीपी की अजित पवार की अदिति तटकरे को दिया गया था. गोगावले की नाराजगी के बाद रायगढ़ और नासिक की तकर्री मुलतवी कर दी गई. इन दिनों एकनाथ शिंदे सतारा जिले में अपने घर पर हैं और इस इलाके में सियाहत को बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. इसे मुंबई से गैर हाजिरी पर शिंदे की नाराजगी से जोड़ा जा रहा है. काही काळजी करू नका. बघा, तुम्हाला सगळ्या जेवढ्या चिंता आहेत त्याच्याविषयी तुमच्या चिंता प्रश्न आपाप सुटतायत की नाही. काल तुमच्याकडे अडचण होती या 2 ह्याच्याबद्दल, तर त्याच्यामध्ये आणखी आज तुम्हीच म्हणता ना स्थगिती दिली, त्यामुळे त्याच्यावर निर्णय होईल. तुम्ही गावी आले का प्रश्न सुटतात असं नाही. गावी मला इथे बघा एवढा लाखो लोकांना, शेवटी बघा माझी जबाबदारी काय, माझा एकच उद्देश आहे, या भागाचा कायापालट करणे, संपूर्ण विकास करणे. महाराष्ट्रामध्ये तर अनेक अशी जे पर्यटनाला चालना देणारी, वाव देणारी ठिकाणं आहेत, त्यांना तर डेव्हलप करणारच. म्हणून पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांना मी स्वतः सांगितलंय की तुम्ही जे असे. तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही. अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी. आदाब.